हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय बहुत ही खास है। मुझे ये बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को प्रारंभ किया है। सरकार ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इस वर्ष यूजी में प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, यह उन्हीं के ऊपर लागू होगा। यूजी में इस वर्ष 4,40,000 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उन्हीं के ऊपर यह नीति लागू होगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष पर यह लागू होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में अभी तक 10+2 का पैटर्न लागू था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह 5-3-3-4 का पैटर्न लागू होगा। पहले विद्यार्थी 10 तक सभी सब्जेक्टों को पढ़ते थे, उसके बाद स्ट्रीम के रूप में अपने सब्जेक्ट को लेते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति 5-3-3-4 के अनुसार अब जो 9 से लेके जो 12 तक सभी जो कक्षाएं रहेंगी वो एक समान रहेंगी, यानी कि इसमें किसी स्ट्रीम की आवश्यकता विद्यार्थी को नहीं पड़ेगी। वह जिस विषय को पढ़ना चाहते हैं वह उस विषय को पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि उसे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है, जैसे उसे यानी कि गेम पसंद है या म्यूजिक में यदि उसको रुचि है, तो वह भी उसको विषय के रूप में पढ़ सकता है और इसे एक अलग विषय के रूप में नहीं गिना जाएगा। अब इस नई शिक्षा नीति 2020 को लेके हम सभी के सामने बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका हम उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे या उसको हम जानने का प्रयास करना चाहेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस नई शिक्षा नीति 2020 का जो पैटर्न है उस आधार पे मैं इस बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगी कि जो पैटर्न नई शिक्षा नीति 2020 है वह हमारे सामने क्या क्या लेकर आया है और जो हमारे सामने जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, उसको हम दूर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो पहली जिज्ञासा हम सभी की यहाँ पे ये हो सकती है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, तो क्या इसमें सिलेबस पूरा बदला जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें सिलेबस पूरा नहीं बदला जाएगा, केवल वर्तमान बदलाव के अनुसार ही इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए ही सिलेबस में बदलाव किया गया है। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि क्या जो सर्टिफिकेट कोर्स है ना, जो सर्टिफिकेट कोर्स है वह हमें कब प्राप्त होंगे, डिप्लोमा कोर्स हमें कब प्राप्त होगा, डिग्री कोर्स है वह हमें कब प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो हमें डिप्लोमा कोर्स प्राप्त होगा वह 1 वर्ष का होगा। डिप्लोमा कोर्स हमें 2 वर्ष का प्राप्त होगा, सर्टिफिकेट कोर्स हमें 1 वर्ष का प्राप्त होगा और जो डिग्री कोर्स है वह हमें 3 वर्ष का प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वह यदि बीटेक कर रहा है, उसने 1 वर्ष का बीटेक किया, लेकिन किसी कारणवश उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो उसे 1 वर्ष का बीटेक का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। और इसी बीच यदि वह बीकॉम करना चाहता है तो वह 2 वर्ष का बीकॉम यदि करता है तो उसे 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त हो जाएगा। फिर यदि वह वापस बीटेक करना चाहता है तो उसे 1 वर्ष के सर्टिफिकेट के आधार पर उसे सेकेंड ईयर में उसको प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। और जब वह 3 वर्ष का कंटिन्यू यूजी का जो कोर्स करता है तो उसे डिग्री प्राप्त हो जाएगी। मतलब यहाँ नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो विद्यार्थी का जो समय है वह खराब, जो उसका वर्ष है वह खराब नहीं होगा, कुल मिला के उसका सदुपयोग समय का होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या 3 साल बाद रिसर्च नहीं करते हैं तो क्या हमें डिग्री हमको प्राप्त हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये जो डिग्री कोर्स रखा गया है 2 अलग अलग प्रकार से रखा गया है। पहला 3 वर्ष का यूजी का कोर्स रखा गया है और दूसरा बैचलर विथ रिसर्च जो 4 साल का रखा गया है। यानी कि यदि किसी विद्यार्थी को रिसर्च में रुचि है तो वह 4 वर्ष का
बैचलर विथ रिसर्च का कोर्स पूरा कर सकता है, यानी कि उसको 3 वर्ष का यूजी कोर्स वह कर सकता है जिसमें उसे डिग्री प्राप्त होगी, और 4 साल का वह बैचलर विथ रिसर्च कोर्स भी वह कर सकता है जो उसे 4 साल में पूरा करना होगा। और इसमें खास बात यह है कि जो 4 साल का जो विद्यार्थी है, जो 4 वर्ष का जो रिसर्च विथ बैचलर विथ रिसर्च जो कोर्स करता है, तो उसे पीजी मात्र 1 वर्ष का उसको करना पड़ेगा, और जो पीएचडी है उसे वह 4 वर्ष में कंप्लीट करनी होगी और उसे एमफिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं कि एडमिशन लेने के बाद क्या कॉलेज बदला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हम एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में हम अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हम जा सकते हैं, और जो आपको क्रेडिट प्राप्त होगा, जो क्रेडिट की संख्या आपको प्राप्त होगी, वह क्रेडिट की संख्या भी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे क्या परीक्षा का पैटर्न बदलेगा, क्या रिजल्ट का आधार बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। परीक्षा का पैटर्न भी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बदला गया है। पहले जो परीक्षा की अवधि थी वह 3 घंटे की होती थी, अब जो परीक्षा की अवधि होगी वह 2 वर्ष की होगी, और प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बदला गया है। पहले अंकों के आधार पर आपको अंक सूची प्राप्त होती थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आपको क्रेडिट के द्वारा आपकी जो अंक सूची है, जो आपका रिजल्ट है, वह क्रेडिट के आधार पर आपको बनेगी आपकी। फिर आगे हम बात करते हैं कि क्या किसी भी वर्ष सब्जेक्ट बदला जा सकता है या रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जब आप एडमिशन लेते हैं, यूजी में पढ़ते हैं, तो आप यदि किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, यानी कि आप साइंस के हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप आर्ट्स के हैं तो साइंस के भी, कॉमर्स के भी, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। और इसी बीच यदि आप कोई सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं तो आपको 1 वर्ष और 2 वर्ष का समय अवधि आपको दी जाएगी, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को पुनः वापस से बदल सकते हैं। रोजगार की यहाँ पे बात हो रही है, तो रोजगार आपको बीए प्रथम वर्ष से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे निश्चित तौर पर कौशल संवर्धन होगा और रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो नई शिक्षा जो नीति है 2020 है, इसकी खास बात क्या है, इसमें खासियत क्या है। तो बैचलर विथ रिसर्च आपका जो 4 साल का होगा, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसमें होगा, और फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप का इसमें प्रावधान रखा गया है। साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा, यानी कि आप किसी भी कोर्स को करने के लिए, है ना, किसी भी कोर्स करने के लिए आप कभी भी आप इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, और आप किसी कारणवश जब इसे आप छोड़ना चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका 3 वर्ष का होगा, और बैचलर विथ रिसर्च जो होगा आपका 4 वर्ष का होगा। इसी आधार पे जो व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है वह 4 क्रेडिट में होगा, और जो प्रशिक्षण की जो अवधि होगी वह 60 घंटे की होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं होगी, मन चाहे आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, है ना। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आप साइंस के हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और आर्ट्स के हैं तो साइंस के भी, कॉमर्स के भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेजर और माइनर सब्जेक्ट की इसमें व्यवस्था भी होगी। अब हम यहाँ पे अंत में चर्चा करेंगे कि इस साल, है ना, नई शिक्षा नीति 2020 में इस साल कितने कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष कॉलेजों में 177 डिप्लोमा और 282 यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 साल में, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री सहित मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS सभी पर लागू किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो नई शिक्षा नीति 2020 का जो पैटर्न है मैं आपको बताने में शायद सफल हुई होंगी कि और भी इससे बहुत से संबंधित हमारे सामने जिज्ञासा है, प्रश्न है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसको मैंने यहाँ पे बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं इससे लाभान्वित हो सके। और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का जो ये ऐतिहासिक कदम है, हम सभी विद्यार्थी हैं, शिक्षाविद हैं, हम सभी के सहयोग से ही हम इस जो
उद्देश्य है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य है, इसमें हम सफल हो पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के पैटर्न को समझ पाए होंगे। तो मैं फिर मिलूँगी एक नए विषय के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।